नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीना एस अरोड़ा और आज मैं बात करूंगी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। महेश भट्ट के और रिया चक्रवर्ती के बारे में एक बात कहना चाहूंगी। मेरा एक सवाल है, यहाँ पे मैं कोई बुरा भला किसी को कहने नहीं बैठी हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे एक बात, जो भी फैक्ट्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि श्रद्धा कपूर ने भी आपके साथ आपके बैनर में मूवीज की हैं। आपके साथ मेरा ये सवाल है, महेश भट्ट जी, उन्होंने आपके साथ मूवीज की है, लेकिन आपका और श्रद्धा कपूर का हमने कभी भी हग नहीं देखा, किस नहीं देखा, या वो आपको प्यारा बुढ़ा कह रही है, ये सब नहीं देखा। आपके और उसके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन था। लेकिन आपके साथ एक फिल्म करती है रिया चक्रवर्ती, जलेबी, और उसके साथ हम आपके इंटरव्यूज देखते हैं जिसमें आप उनको हग कर रहे हैं, उनके शोल्डर पे सर रखा हुआ है और वो आपको प्यारा बुढ़ा करके बोल रही है। तो इस तरीके की इक्वेशन आप उसके साथ रखते हैं, लेकिन आप श्रद्धा कपूर के साथ या जो भी अदर एक्ट्रेसेस आपके बैनर में काम कर चुकी है उनके साथ आपका ऐसा प्यार क्यों नहीं है? सिर्फ रिया चक्रवर्ती के साथ ही आपकी इतनी क्लोजनेस क्यों है? इतना क्या है ये आपको ही पता हो। इसके अलावा मैं एक और बात यहाँ पे मेंशन करूंगी कि जो रिया चक्रवर्ती है उनसे मेरा एक सवाल है कि आप कह रही हैं कि आप निर्दोष हैं, आपने कुछ नहीं किया। ये सारी बातें सीबीआई देखेगा। सच एक ना एक दिन सामने आ जाएगा कि आपने कुछ किया है या नहीं किया या किसी और ने किया है। लेकिन मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है कि आपका बॉयफ्रेंड, ठीक है, वो बीमार है, आप ऐसा कह रही हैं कि वो डिप्रेशन में था, उसको चीजें सुनाई दिखाई दे रही थी, तो आप उसको एक डॉक्टर के पास लेके गई। यहां तक चीज समझ में आती है। आप उसको लेके गई करसी चावड़ा के पास, जो कि हर एक मरीज को, जो भी स्टार उसके पास आता है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोस करता है। आप उसको उसके पास लेके गई, आप उसको वहां पे लेके गई, आपने उसको दिखाया, फिर उस बंदे ने उसको बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोस किया और कहा कि ये डिप्रेशन में है और इसको क्यूटिपिन दो, इसको हाई हैवी डोजेस पे रखो। तो आपको, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप उस टाइम पे ना उसकी वाइफ थी ना उसकी माँ थी, तो आप थी कौन? आप एक गर्लफ्रेंड थी, जो लिव इन गर्लफ्रेंड थी। तो अगर आपको ये जरूरी नहीं समझा आपने कि आप उसकी फैमिली को बताएं कि एक इस तरीके की मेडिकेशन पे रखने के लिए डॉक्टर कह रहे हैं सुशांत को, तो आपने विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज फैमिली उसको इतने हैवी डोजेस दे दिए। आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, या फिर मुझे उसकी फैमिली को बता देना चाहिए कि ये कोई पैरासिटामोल नहीं है, उसको कोई बुखार नहीं था, कि आपने विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज फैमिली उसको दवाई दे दी या फिर उसको डॉक्टर के पास ले गई। उसको एक आपके हिसाब से डिप्रेशन था, बाइपोलर डिसऑर्डर था, आप उसको डॉक्टर के पास लेके गई, वहां पे उसको वो क्यूटिपिन इतना हैवी ड्रग है, अगर आप इसको गूगल करें, वो देने की बात करता है, इंजेक्ट करो, और साथ में हैवी मेडिकेशन पे रखने की बात करता है। और आपने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना ही सही नहीं समझा। आपसे कॉल नहीं हुई, आपने जस्ट डॉक्टर से पूछा और आपने उसको अगले दिन से क्यूटिपिन देनी चालू कर दी। तो मुझे ये बात कहीं से कहीं तक समझ नहीं आती, आप सही हैं गलत हैं, लेकिन इस चीज में आप टोटली गलत हैं। आप उसकी वाइफ नहीं थी, आप उसकी माँ नहीं थी, और अगर आप उसकी वाइफ होती भी तब भी आपको उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना बनता था कि उसको हैवी मेडिकेशन पे रखने की बात हो रही है। आप उसको बिना सोचे समझे कैसे इतने हैवी ड्रग्स दे सकती हैं? ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि मुझे बॉलीवुड की पार्टीज में नहीं बुलाया जाता, और प्लीज आप मेरी फिल्म सोन चिड़िया देखिए, क्योंकि अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो मुझे बॉलीवुड से निकाल दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं नेपोटिज्म की क्या हद है वो दिखा रहा है। इसके अलावा कई बार आलिया भट्ट ने करण जौहर के शो में जाके सुशांत सिंह राजपूत की बेइज्जती की, क्योंकि वो टीवी से आए हैं। तो मैं आलिया भट्ट से यही कहना चाहूंगी कि आप कौन सी हूर की परी हैं? आपके पास जो टैलेंट है ना, वो 10% भी नहीं है सुशांत सिंह राजपूत का। आप की ना शक्ल है, ना सूरत है, ना आपकी कोई पर्सनैलिटी है, ना आपको एक्टिंग आती है। एक्टिंग भी अब धीरे धीरे आपने फिल्म्स कर करके सीखी हैं, और 30-40% टैलेंट से ही आप काम चला रही हैं। और काम कैसे चल रहा है वो मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ। आप अपने कॉन्टेक्ट्स यूज करती हैं, लोगों को खुश करती हैं, इस वजह से आपको फिल्में मिल रही हैं। ठीक है। इसके अलावा कई एक्ट्रेसेस ने, और भी एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड की, जो कि सुशांत सिंह राजपूत को सबसे कम रेटिंग दी जाती थी जब वो करण जौहर के शो में जाती थी, और उनसे करण जौहर पूछते थे कि आपको
आपकी अगर ये मेल सेक्टर है और आप इनको रेटिंग दो, तो वो हमेशा सुशांत सिंह राजपूत को सबसे कम रेटिंग देती थी, लास्ट में रखती थी, क्योंकि उनको उनके साथ काम नहीं करना था, क्योंकि वो टीवी से आए थे, उनको सलमान खान जैसे बुड्ढे के साथ काम करना था। तो इस तरीके का माइंडसेट इन एक्ट्रेसेस का है, बहुत ही कैलकुलेटिव होके ये जवाब देती है। इनको पता है कि किस एक्टर का नाम फर्स्ट लेना है, सेकंड लेना है, थर्ड लेना है, क्योंकि उनको उनके हिसाब से उनको काम करना होता है। ठीक है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म आने वाली थी जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जिसको यशराज प्रोड्यूस करने वाला था। वो फिल्म थी पानी, जो कि शेखर कपूर उस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे। लेकिन जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि आदित्य चोपड़ा सुशांत सिंह राजपूत से नाखुश थे, तो उन्होंने इस फिल्म को ही शेल्फ कर दिया और कहा कि मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं करूंगा। तो आप सोच सकते हो कि सुशांत सिंह राजपूत ने उस फिल्म के लिए कितनी मेहनत की थी, कितनी तैयारी की थी। और वैसे भी अगर हम किसी भी चीज को पे मेहनत करते हैं, कुछ अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और वो फिल्म अगर या वो चीज एकदम से हमें कोई कहे वो नहीं होगी, तो हमारे दिल पे क्या बीतती है, हमारे दिमाग पे क्या बीतती है। तो उस इंसान ने जो इतने सालों से उसकी मेहनत कर रहा था, उस पे क्या बीती होगी, जिसको उससे इतनी उम्मीद थी। तो इस तरीके के प्रेशर्स ये इनडायरेक्टली प्रेशर्स ये एक्टर्स को देते हैं। इस तरीके के प्रेशर्स इन्होंने सुशांत को दिए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो रिया चक्रवर्ती है, वो ये कह रही है कि अपने एक स्टेटमेंट में, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी किया जहां पे वो कह रही है कि सुशांत अपनी फैमिली के साथ अच्छे टर्म्स में नहीं था, और साथ में सुशांत की बहन ने उनको मोलेस्ट करने की कोशिश की। तो मैं रिया चक्रवर्ती से फिर एक और सवाल कहूंगी कि अंकिता लोखंडे उनके साथ 6 सालों से रिलेशनशिप में थी और उनको उनकी बहन ने मोलेस्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपको करने की कोशिश की। शायद आप ज्यादा हॉट और सेक्सी हो इसीलिए। और साथ में आज भी अंकिता के रिलेशंस उनके सुशांत के फादर और सिस्टर्स के साथ अच्छे से हैं, लेकिन आपके साथ उनको सारी तकलीफें थी, आपको उनके साथ सारी तकलीफें थी, आप बहुत बड़ी बेचारी थी और आपको उसकी बहन ने मोलेस्ट करने की कोशिश की। तो ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स आप दे रही हैं। साथ में अभी सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने बैक टू बैक 6 वीडियोस वायरल किए हैं, ये दिखाने के लिए, ये रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट को डिनाई करने के लिए कि ये जो कह रही है बंदी कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी फैमिली के साथ अच्छे टर्म्स में नहीं था, अपनी बहनों के साथ अच्छे टर्म्स में नहीं था। तो अभी बैक टू बैक 6 वीडियोस रिलीज हुई हैं जो कि 2017 एंड 2018 की है, के बीच की हैं, जहां पे सुशांत सिंह राजपूत अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहनों के साथ बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद वो 2019 में रिया से मिलते हैं, जिसमें रिया अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कहती हैं कि वो सुशांत को 2019 से पहले से जानती थी, लेकिन एक पार्टी में वो सुशांत सिंह राजपूत को मिली। उसके बाद वो कई बार मिले और उसके बाद वो लिव इन में चली गई सुशांत के बाद। उसके बाद वो वहां पे जाके कहती है, उस घर में जाके, कि ये घर हॉन्टेड है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वो उसको एक ऐसे घर में, एक ऐसी बिल्डिंग में ले जाती है जो अच्छे से सिक्योरिटी वाइज इतना अच्छा नहीं था, जहां पे एक एक्टर को रहना चाहिए। सो बेसिकली फिर उसके बाद वो कहती है कि 8 जून को वो घर से चली गई क्योंकि सुशांत ने उसको जाने के लिए कहा। सुशांत ने उसको कहा कि उसकी बहन आने वाली है और बहन की और तुम्हारी इक्वेशन ठीक नहीं है, इस वजह से तुम्हें जाना चाहिए। और वो क्रेडिट कार्ड ये सब लेके चली गई। मैं कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज, एक नया खुलासा एसआई टीम की तरफ से भी हुआ है, जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की जो बॉडी है, जिस एम्बुलेंस में गई, वो एम्बुलेंस थी ही नहीं, वो एक गुड्स कैरियर गाड़ी थी, जो कि सामान ढोने वाली गाड़ी थी। तो उसमें बॉडी कैसे गई? जो चीज एम्बुलेंस थी नहीं, उसमें बॉडी कैसे गई? और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो गुड्स कैरियर्स के नाम से हुआ पड़ा है और सलीम हुसैन सिद्दीकी के नाम से वो गाड़ी है। और उसमें आगे बैठ के संदीप सिंह बैठ के जाते हैं। संदीप सिंह 1-1.5 साल से सुशांत के साथ टच में नहीं थे, लेकिन जिस की मौत हुई वो वहां पे आते हैं, सारी चीज मैनेज करते हैं, एक एम्बुलेंस लाते हैं जो एम्बुलेंस थी ही नहीं, जो कि एक सामान ढोने वाली गाड़ी थी, जो कि सलीम हुसैन सिद्दीकी के नाम से है, वो पता नहीं कौन है। वो उस गाड़ी में उसकी बॉडी को रखवाते हैं, खुद आगे बैठते हैं और
ये डिसाइड करते हैं कि बॉडी कूपर हॉस्पिटल जाएगी, किसी और हॉस्पिटल नहीं जाएगी। तो ये कूपर हॉस्पिटल क्यों जाएगी गाड़ी, ये भी सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा। इसके अलावा एक और रिपोर्ट में ये बात कही जा रही है कि 13 जून को सुशांत की एक बड़े जाने माने डायरेक्टर के साथ एक फिल्म को लेकर मीटिंग थी। तो ये मीटिंग कैसे हो सकती है अगर वो डिप्रेशन में थे। इसके साथ ही यहाँ पे सारे मैंने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। हाँ, आज जो लेटेस्ट इसकी अपडेशन आई है वो ये आई है कि कल और आज का मैं बता दूं कि सीबीआई ने इस केस को ले लिया है और बहुत अच्छे तरीके से वो फटाफट इसमें काम कर रही है। उन्होंने कल सुशांत के कुक नीरज को और रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। उनसे सवाल किए गए। जो शोविक हैं, जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत की 2 कंपनीज में डायरेक्टर थे। तो वो डायरेक्टर कैसे बने, ये सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको कल बुलाया था। और आज उन्होंने बुलाया है सिद्धार्थ पिठानी को, जिनका फोन कल तक स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन आज वो सीबीआई के सामने आ गए हैं और उनके साथ अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सिद्धार्थ पिठानी उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत के घर पे थे जब ये होल इंसिडेंट हुआ है। और जो भी उन्होंने बोला है कि हमने चाबी वाले को बुलाया, ताला खुलवाया, दरवाजा खोला, तो ये सारी चीजें उनकी कहानी है और ये इन्वेस्टिगेट सीबीआई करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सारी ही चीजें बहुत ज्यादा ये दिखाती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। साथ में एक फुटेज सामने आया है हॉस्पिटल का, जहाँ पे संदीप सिंह एक पुलिस वाले को इस तरीके का इशारा कर रहे हैं। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा काम था जो हो गया है। और ये जो पूरी कहानी है, जो ये पूरा इंसिडेंट है, ये बहुत बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। नेपोटिज्म और ये सारा जो कुछ भी है, ये सारा ही बहुत सारे इसमें चीजें इन्वॉल्व हो रखी हैं। और अब सीबीआई ने इस मैटर को ले लिया है। तो आई होप इस मैटर में वो कुछ किसी कंक्लूजन पे निकलेगी और हमें सच का पता चलेगा। और बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिया खान के टाइम पे भी इतना कुछ नहीं हुआ। वो बेचारी की मौत हो गई, उससे पहले भी कई एक्टर एक्ट्रेसेस की मौत हो गई, हर किसी को सुसाइड कहा गया। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सिर्फ सुसाइड कह के जो मुंबई पुलिस कर रही थी, हमें चुप करवाना, वो नहीं होगा। अब हर कोई सच जानना चाहता है और वो नहीं चाहता हर कोई कि अब सुशांत सिंह राजपूत या जिया खान की तरह और किसी की डेथ हो बॉलीवुड में। और ये जो नेपोटिज्म चलता है ये जड़ से खत्म हो, ताकि हर एक बंदे को वहां पे फेयर चांस मिले। सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड आपका क्या टेक है इस होल इंसिडेंट के बारे में, आपको क्या लगता है वो भी आप मुझे बताइएगा। और इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन करना भूल गई कि इसमें दुबई का कुछ कनेक्शन भी इस केस में, क्योंकि ये बात भी सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 1-2 महीने में 50 से ज्यादा सिम कार्ड्स चेंज करे। वो गाड़ी में सो जाते थे, ऐसा उनका ड्राइवर कह रहा था, और उनको कोई थ्रेट था। वरना कोई भी बंदा 1 महीने में या 1.5 महीने में इतने सिम कार्ड्स चेंज नहीं करता। उसको कोई डर है तभी वो इतने सिम कार्ड्स चेंज करता है। और कुछ ऐसा दुबई का कनेक्शन या फिर कुछ पाकिस्तान का कनेक्शन भी इस केस में दिख रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड मर्डर भी हो सकता है और सुशांत को किसी से डर था और इस वजह से उस इंसान ने उसको मार दिया और ये अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है इसके साथ। कुछ लोग इसको नेपोटिज्म से जोड़ के देख रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है सीबीआई इसकी जांच करेगी। मैं और आप बस फैक्ट्स जान सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन असली जो चीज है, असली जो क्रिमिनल है वो सीबीआई ही उसको निकालेगी। सो आपका क्या टेक है इस होल इंसिडेंट पे, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।